महिलाओं, बुजुर्गों एवं आम नागरिकों को तुरंत सहायता पहुंचाई जा रही है। रिस्पॉन्स टाइम जो प्रारंभ में काफ़ी अधिक था, लगभग 5 घंटे था, जो घटकर आज की तिथि में मात्र 15 मिनट रह गई है। किसी भी आपात परिस्थिति में बिहार की राजधानी पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के बाद से एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी जो बयान आपने बिहार के डीजीपी का सुना, वो बयान प्रदेश में हकीकत में तब्दील होता नजर नहीं आया। एक और डीजीपी कह रहे हैं कि बिहार में अपराध को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार लगातार पहल कर रही है, पुलिस की नियुक्ति की जा रही है। आपातकालीन परिस्थिति में 15 मिनट के अंदर पुलिस जहां आपके दरवाजे पर आपके मदद को खड़ी होगी, तो वहीं पटना के पौष इलाके में जिस तरीके से उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई, इससे तो डीजीपी का दावा धरातल पर फेल होता दिखा है। दरअसल गोपाल खेमका हत्याकांड ने बिहार चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। एक और सत्ता पक्ष कह रहा है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तो वहीं विपक्ष से कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाना कह रहा है। जाहिर है, जिस तरीके से अपराधियों ने बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया, इससे तो लगता है कि उनके मन में सरकार का कोई खौफ बचा नहीं। फिलहाल इस हत्याकांड को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स को जांच में लगाया गया है और जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। डीजीपी विनय कुमार ने कहा, ये एक अत्यंत दुखद घटना है। पूरे मामले की गहन जांच के लिए एसटीएफ की टीम तैनात कर दी गई है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी वैशाली जिले के हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की गई। उस मामले में पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए 1 साल के भीतर 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वर्तमान मामले को लेकर डीजीपी ने कहा कि हत्या के पीछे की संभावित वजहों की जांच हो रही है, जिसमें आपसी रंजिश, जमीन विवाद और व्यावसायिक कारण शामिल हो सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पुलिस सक्रियता से जांच कर रही है, एसआईटी गठित की गई है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है और जल्द ही कार्रवाई होगी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना कैसे व्यक्त करूं। यह अत्यंत दुखद घटना है। मुझे उम्मीद है कानून के तहत कठोर कार्रवाई होगी ताकि आगे कोई इस प्रकार का अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। बहुत अभी मुझे मतलब सुबह ही पता चला। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे दुख व्यक्त करूं, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं दे सकता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र होगी, सख्ती के साथ होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे ऐसे अपराधों करने की हिम्मत न हो लोग किसी। ये भी मुझे पता चला। बहुत अफसोस है भाई, बहुत अफसोस। वहीं तेजस्वी यादव ने गोपाल खेमका के घर पहुंचकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घटना को दिल दहला देने वाला बताया और कहा कि बिहार में अब व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पटना के बीचों बीच हुई इस हत्या पर तेजस्वी ने सवाल उठाया कि पुलिस को पहुंचने में 2 घंटे क्यों लगे। उन्होंने कहा कि यह महाजंगल राज है। 6 साल पहले बेटी की हत्या हुई, अब पिता की, लेकिन न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और भ्रष्ट अधिकारी ट्रांसफर में व्यस्त है। पूरा बिहार दहशत में है। जिस प्रकार से हत्या की गई खेमका जी की, ठीक कुछ साल पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई। अब तक 6-7 साल हो गया। उनके पुत्र की जो हत्या की थी, अब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। उस समय भी एनडीए का शासन था। आज उनके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर। और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है। बगल में डीएम आवास है, बगल में थाना है, एसपी का घर है। जगह जगह देखिए मौर्य होटल है। आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 2 घंटा लगा पुलिस को आने में। पहला सवाल,
कि पुलिस को जब पैदल दौड़ के भी आएगा तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन थाना को 2 घंटा क्यों लगा जब परिवार के लोगों ने इंफॉर्मेशन जब दे दिया? तो देखिए, जांच चल रही है और कई सारे आयामों पे जांच चल रही है। हत्या के कारणों पर भी काफी गहराई से तफ्तीश चल रही है। कई टीमें कार्य कर रही है। पटना पुलिस काम कर रही है, वैशाली पुलिस भी काम कर रही है इस पे, क्योंकि वैशाली में 2018 में औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपाल खेमका जी के पुत्र जो गुंजन खेमका थे, उनकी हत्या हुई थी। उसमें चार्जशीट हुआ था 2018 में ही 4 लोगों के खिलाफ। तो वैशाली पुलिस भी जांच कर रही है कि कहीं जो अब बेल पर छूटे हुए उस कांड के अभियुक्त हैं, कहीं उनके द्वारा तो नहीं इसमें किसी प्रकार की घटना की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जो मोटरसाइकिल पर एक हत्यारा दिख रहा है वहां से रिट्रीट करते हुए और गाड़ी रुकने के बाद जाते हुए, उसके बारे में भी सीसीटीवी जो नेटवर्क हमारा है उससे उसकी जानकारी ली जा रही है। अन्य सारे जो डिजिटल एविडेंस संकलन के तौर तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल करके और भी जानकारियां हासिल की जा रही है। तो पुलिस की टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।